दोस्तों 12 जून के सुबह सुबह एक लड़की 112 नंबर पर फोन करती है और जैसे ही पुलिस वाले फोन को रिसीव करते हैं वो लड़की रोते हुए कहती है कि साहब आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाइए, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं उस लड़की से पूछते हैं क्या हुआ, आप अपना एड्रेस बताइए। वो लड़की अपना एड्रेस बताती है और इसके बाद तुरंत ही पुलिस वाले उस जगह के लिए रवाना होते हैं। और जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और वहां एक लड़का होता है, जब उस लड़का की आंखें खुलती है और खुद को सामने पुलिस वाले को देखता है तो उस लड़का को तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो लड़का चिल्लाते हुए उस लड़की को कहता है कि तुमने तो मुझे झूठा ही फंसा दी। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि कभी कभी किसी अनजान लड़की पे भरोसा करना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल एक घटना है हरियाणा प्रदेश का एक शहर है अंबाला, और इसी अंबाला शहर का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अंकुश। दोस्तों जो अंकुश होता है उसका फोन के जरिए एक लड़की से जान पहचान होती है, और दोस्तों जो लड़की होती है उसका नाम होता है मीरा उर्फ आरती। दोस्तों जो आरती होती है वो कहती है कि मुंबई शहर की रहने वाली है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं है और वो दिल्ली शहर में अपने एक मुंहबोला भाई मुन्ना के साथ रहती है। अब धीरे धीरे दोस्तों उस दोनों का जान पहचान जो होता है उसमें दोस्ती हो जाती है, और वक्त के साथ साथ अब जो दोस्ती होती है वो प्यार में तब्दील हो जाता है। अब दोस्तों जो लड़की होती है और इधर जो लड़का होता है वो दोनों एक प्रेमी प्रेमिका के जैसा बात करने लगते हैं, और धीरे धीरे जब दोनों का लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर 11 जून 2025 के दिन जो लड़की होती है वो उस लड़का अंकुश को कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तुम मुझसे मिलने के लिए दिल्ली आ जाओ। दोस्तों जो लड़का अंकुश होता है उसे साफ साफ मना कर देता है, वो कहता है माफ़ करना कि मैं तुमसे मिलने के लिए दिल्ली नहीं आ सकता। इसके बाद दोस्तों जो लड़की होती है वो उस लड़का को कहती है ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए दिल्ली नहीं आ सकते हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए अंबाला आ जाती हूँ। अब जैसे इस बात को लड़का अंकुश सुनता है कहता है ठीक है, अगर तुम अंबाला आ सकती हो तो तुम आ जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद दोस्तों 11 जून 2025 के दिन ही जो लड़की होती है आरती वो दिल्ली से अंबाला आ जाती है, और इसके बाद अंबाला कैंट में दोस्तों एक होटल लेते हैं, और रात में उस होटल में वो जो लड़की होती है और वो लड़का अंकुश होता है दोनों रात गुजारता है। लेकिन अगले दिन यानी कि 12 जून 2025 के सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास जो लड़की होती है वो 112 नंबर पर फोन करती है। अब जैसे ही पुलिस वाले फोन को रिसीव करते हैं वो लड़की कहती है साहब आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाइए, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे रेप किया गया है। अब जैसे इस बात को पुलिस वाले सुनते हैं उससे कहते हैं ठीक है आप अपना एड्रेस बताइए। वो लड़की होती है पुलिस वाले को अपना एड्रेस बताती है, और पुलिस वाले तुरंत ही उस एड्रेस के लिए रवाना होते हैं। पुलिस वाले उस होटल पे पहुंचते हैं, और वहां दोस्तों जो लड़का होता है अभी सो ही रहा था, और जब उस लड़का का आंख खुलता है और खुद के सामने पुलिस वाले को देखता है तो उस लड़का का तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो लड़का चिल्लाते हुए उस लड़की को कहता है कि तुमने तो मुझे झूठा ही फंसा दी। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले होते हैं उस लड़का को यानी जो अंकुश होता है और उसकी प्रेमिका होती है मीरा यानी कि आरती, उस दोनों को लेकर के वहां पे अंबाला कट में एक थाना है, पड़ाव थाना, उस थाना में लेकर आते हैं।
और वहाँ दोस्तों उस लड़की को पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लिखित में कंप्लेन लिखवाओ। लेकिन दोस्तों जो लड़की होती है पुलिस वाले को साफ साफ कंप्लेंट लिखाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा एक भाई है, वो दिल्ली से आ रहा है, जब वो यहाँ पे आ जाएगा और जैसा वो कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। इसी तरीके से दोस्तों पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन दोस्तों जो लड़की होती है वो लिखित में कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाती है। और आखिरकार दोपहर में दोस्तों उसका जो मुंहबोला भाई होता है मुन्ना उर्फ मोहम्मद अली, वो दिल्ली से वहां पे आता है और उसके साथी दोस्तों अंबाला सिटी का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है दिनेश सहगल, वो भी वहां पे पहुंचता है। और वहीं पे दोस्तों जो लड़का होटल में पकड़ाया था अंकुश, उसका एक चचेरा भाई होता है, वो भी अंबाला का ही रहने वाला होता है, उसका नाम होता है रजत, वो भी उस थाने में पहुंचता है। और फिर दोस्तों उस लड़की का जो मुंहबोला भाई होता है मुन्ना और उसके साथ जो दिनेश सहगल आया था, वो दोनों जो लड़का होटल में पकड़ाया था जिसका नाम अंकुश था, उसके चचेरा भाई रजत से थाने के बाहर बातचीत करता है। वो दोनों दोस्तों जो होता है उस अंकुश का चचेरा भाई रजत को कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो भाई है वो सही सलामत यहाँ से बाहर चले जाए तो इसके बदले तुम्हें 3 लाख रुपए देनी पड़ेगी। अगर तुम 3 लाख रुपए देते हो तो तुम्हारा जो भाई है उस पर कोई केस दर्ज नहीं होगा और यहाँ से छूट जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो रजत होता है उससे लेन देन में कम करने को कहता है और आखिरकार लास्ट में दोस्तों 1.5 लाख में बात फाइनल होती है। उस लड़की का जो मुंहबोला भाई होता है मुन्ना और उसके साथ जो दिनेश सहगल होता है, वो दोनों कहता है कि 50,000 तुम्हें नगद देनी पड़ेगी और बाकी का जो 1 लाख है उसका 50,000 का 2 चेक देना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों जो रजत होता है वो तैयार हो जाता है, लेकिन उधर जो पुलिस वाले होते हैं जब उसे इस बात का पता चलता है कि जो लड़की है वो कंप्लेन दर्ज नहीं करवा रही है और बाहर पैसे के लेन देन की बात चल रही है, तो इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की के पिछले मुकदमा के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। और फिर पुलिस वाले को पता चलता है कि इससे पहले भी जो लड़की मीरा है इस तरीके का मुकदमा दर्ज कर चुकी है और उससे पैसा लेकर के हॉस्टाइल हो चुकी है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस बात को पता चलता है, अब जो पुलिस वाले होते हैं अपने जो उच्च अधिकारी होता है उससे बातचीत करते हैं। और इसी भी दोस्तों इधर जो लड़का का भाई होता है यानी कि जो रजत होता है पुलिस को कंप्लेन करती है। वो पुलिस को कहता है कि ऐसे ऐसे मुझसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है, इस तरीके से मुझसे 1.5 लाख में बातचीत हुई है जिसमें से 50,000 उसे नगद देनी है और 1 लाख यानी 50,000 का 2 उसे चेक देना है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसका कंप्लेंट लिखते हैं और इसके बाद दोस्तों अब पुलिस वाले रेडिंग पार्टी को तैयार करते हैं। और दोस्तों जो रेडिंग पार्टी होता है उस थाने से तकरीबन 500 गज के दूरी पे NH पे चले जाते हैं और वहीं पे दोस्तों जो लड़का अंकुश का भाई होता है रजत, उस लड़की के मुंहबोला भाई मुन्ना और उसके साथ जो दिनेश सहगल होता है जब उसे 50,000 रुपए नगद दे रहा था, उसी समय जो पुलिस वाले होता है उस दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। और इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले को जांच में पता चलता है कि जो लड़की थी मीरा उर्फ आरती, वो इसी तरीके से अलग अलग लड़कों को प्यार के जाल में फंसाती थी और जब लड़का उसके प्यार के जाल में फंस जाता था इसके बाद दोस्तों होटल में उसके साथ रात बिताती थी। और जब सुबह होता था तो पुलिस वाले को फोन करती थी, उस लड़का को रेप के केस में फंसा देती थी और फिर उस लड़का से मोटा रकम ऐंठ करके इस केस को मैनेज कर देती थी। फिलहाल दोस्तों पुलिस वाले उस तीनों को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह की लड़कियों से और ऐसे ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।